तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि महाकुंभ में मची भगदड़ में 30 लोगों की हुई मौत। योगी आदित्यनाथ का रो रो कर बुरा हाल। अब प्रदेश के लोगों ने योगी से मांगा इस्तीफा। महाकुंभ कराकर फंसी योगी सरकार। वक्फ संशोधन बिल के विरोध में उतरी उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना। मुसलमानों का साथ देने का किया ऐलान। सऊदी अरब में भीषण सड़क हादसा, 9 भारतीय समेत 15 लोगों की मौत। मृतकों में 3 नेपाल के भी शामिल। भारत सरकार ने परिवारों की मदद करने का किया ऐलान। महाराष्ट्र में बीजेपी मंत्री नितेश राणे ने मुस्लिम छात्राओं के हिजाब पहनकर परीक्षा देने पर रोक लगाने की मांग की। महाराष्ट्र में मच सकता है बवाल। इजरायल का विरोध करने वाले हमास समर्थक छात्रों का अमेरिका वीजा करेगा रद्द, ट्रंप ने किया ऐलान। महाकुंभ में मची भगदड़ पर नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने योगी का मांगा इस्तीफा। कहा सत्ता में बने रहने का नहीं है भाजपा को अधिकार। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो कुंभ मेले में मची भगदड़ के बाद 30 लोगों की हुई मौत। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का रो रो कर बुरा हाल। कुंभ में आने से हिंदुओं को किया इनकार। जब दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में मंगलवार देर रात हुई भगदड़ में 30 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। इस बीच महाकुंभ हादसे को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुरी तरीके से रोए हैं। मीडिया से बात करते हुए योगी आदित्यनाथ की आंखों में आंसू निकल आए। आपको बता दें कि सीएम योगी ने महाकुंभ भगदड़ हादसे की न्यायिक जांच के आदेश भी दिए हैं। इसके साथ ही उन्होंने मृतकों के परिजनों को 25-25 लाख रुपए देने का भी ऐलान किया है। वहीं आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अब लोगों से अपील की है कि वह कुंभ मेले में न आए, क्योंकि यहां की व्यवस्था बिगड़ चुकी है। वहीं आपको बता दें कि कुंभ मेले में मची भगदड़ के बाद योगी सरकार की पोल खुल गई है। जो योगी सरकार बड़े बड़े दावे महाकुंभ को लेकर कर रही थी, वो दावे सारे फेल हो गए हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर बीजेपी के विरोध में उतरी शिवसेना। मुसलमानों का साथ देने का किया ऐलान। जब दोस्तों आपको बता दें कि वक्फ संशोधन विधेयक पर विचार कर रही संसद की संयुक्त समिति ने मसौदा रिपोर्ट और संशोधित विधेयक को बहुमत से स्वीकार कर लिया है। सांसदों ने अपनी असहमति दर्ज कराने के लिए 29 जनवरी शाम 4 बजे तक का भी समय दिया गया है। वहीं आपको बता दें कि विपक्षी गुट में शामिल उद्धव ठाकरे की पार्टी ने भी विधेयक पर असहमति जताई है और उन्होंने मुसलमानों का खुलकर साथ देने का ऐलान किया है। शिवसेना ने कहा है कि हमने पहले ही ये गलत फहमियां बताई थी कि ये विधेयक बिल्कुल गलत है, ये राजनीति विचारों से लाया गया है और ये संविधान के सम्मान के खिलाफ है, इसलिए हम इस विधेयक का विरोध करेंगे। आगे शिवसेना ने कहा है कि हम मुसलमानों के साथ हैं, मुसलमानों के खिलाफ अगर ऐसे बिल लेकर आए जाएंगे तो हम उनका सदैव ही विरोध करेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो सऊदी अरब सड़क में हुआ भीषण हादसा, 9 भारतीय समेत 15 लोगों की मौत। जब दोस्तों आपको बता दें कि सऊदी अरब के पश्चिमी क्षेत्र में स्थित जद्दा के पास एक भीषण सड़क हादसे में 9 भारतीय नागरिकों समेत कुल 15 लोगों की मौत हो गई है। इस दुर्घटना में नेपाल और घाना के 3 नागरिक भी मारे गए हैं। भारतीय दूतावास ने बुधवार को इस घटना की पुष्टि की है और कहा है कि वह पीड़ित परिवारों को हर संभव सहायता प्रदान कर रहा है। भारतीय समुदाय के अनुसार ये मजदूरी दक्षिणी बंदरगाह शहर जीजान में अपने कार्यस्थल पर जाने के लिए बस में सवार थे। इसी दौरान उनकी बस एक ट्रेलर से टकरा गई। हादसे के समय बस में कुल 26 मजदूर थे। टक्कर इतनी भीषण थी कि मौके पर ही 15 लोगों की मौत हो गई, जबकि अन्य लोग घायल हो गए हैं और मृतकों में एक भारतीय तेलंगाना राज्य का निवासी भी है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो महाराष्ट्र में बीजेपी मंत्री नितेश राणे ने मुस्लिम महिलाओं के हिजाब पहनकर परीक्षा देने पर रोक लगाने की मांग की। जब दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र के विवादित मंत्री नितेश राणे ने राज्य सरकार के शिक्षा मंत्री दादा भुसे को पत्र लिखकर परीक्षा केंद्रों पर बुर्के में आने वाली छात्राओं को एंट्री देने पर रोक लगाने की मांग की है। नितेश राणे का कहना है कि ये कदम परीक्षा के पारदर्शी और नकल मुक्त तरीके से संचालन के लिए जरूरी है।
नीतीश राणे ने पत्र में ये चिंता व्यक्त की है कि बुर्के में परीक्षा देने से ये सुनिश्चित करना मुश्किल हो जाएगा कि छात्रा के पास कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस तो ना हो। उन्होंने कहा है कि कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं छात्रों के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण होती हैं, इसलिए ये सुनिश्चित करना जरूरी है कि परीक्षा पूरी तरीके से पारदर्शी और नकल मुक्त हो। उनका ये भी कहना है कि बुर्के के कारण छात्रा के पास मोबाइल या अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होने का खतरा हो सकता है, जिससे नकल की संभावना बढ़ सकती है। इसी बीच बढ़ तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अमेरिका ने हमास के समर्थक छात्रों का वीजा रद्द करने का किया ऐलान। दोस्तों आपको बता दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के बाद ट्रंप लगातार कड़े फैसले ले रहे हैं। वहीं अब ट्रंप सरकार की बड़ी कार्रवाई करने हमास पर जा रही है। दरअसल आपको बता दें कि ट्रंप की सरकार हमास के समर्थकों के छात्र वीजा को रद्द करने जा रही है। इसकी जानकारी व्हाइट हाउस ने दी है। व्हाइट हाउस ने एक अधिकारी के द्वारा बताया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप यहूदी विरोधी भावना से निपटने के लिए बुधवार को एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर करेंगे और गैर नागरिक कॉलेजों के छात्रों और फिलिस्तीनी समर्थक विरोध प्रदर्शनों में भाग लेने वाले अन्य विदेशियों को अमेरिका से निकाला जाएगा। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कुंभ में भगदड़ पर नगीना सांसद चंद्रशेखर ने योगी का मांगा इस्तीफा, कहा सत्ता में बने रहने का योगी को नहीं अधिकार। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान मची भगदड़ के बाद विपक्ष ने राज्य की योगी सरकार पर सवाल उठाना शुरू कर दिया है। इसी क्रम में नगीना से सांसद और आर्य समाज पार्टी के नेता चंद्रशेखर आजाद ने सरकार से इस्तीफा मांगा है। उन्होंने कहा कि अब सरकार को सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। चंद्रशेखर आजाद ने सोशल मीडिया साइट पर लिखा है कि मैंने सोचा था कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, जो लंबे समय तक धार्मिक कार्य से जुड़े रहे हैं, कम से कम धार्मिक आयोजन को सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न करवा पाएंगे, लेकिन यहाँ भी निराशा ही हाथ लगी है। योगी सरकार ने तीर्थयात्रियों की सुरक्षा और सुविधा को पूरी तरीके से नजरअंदाज कर दिया, जिससे यह भीषण हादसा हुआ है। तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि महाकुंभ में मची भगदड़ में 30 लोगों की हुई मौत, योगी आदित्यनाथ का रो रो कर बुरा हाल। अब प्रदेश के लोगों ने योगी से मांगा इस्तीफा, महाकुंभ कराकर फंसी योगी सरकार। वक्फ संशोधन बिल के विरोध में उतरी उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना, मुसलमानों का साथ देने का किया ऐलान। सऊदी अरब में भीषण सड़क हादसा, 9 भारतीय समेत 15 लोगों की मौत, मृतकों में 3 नेपाल के भी शामिल। भारत सरकार ने परिवारों की मदद करने का किया ऐलान। महाराष्ट्र में बीजेपी मंत्री नीतीश राणे ने मुस्लिम छात्राओं के हिजाब पहनकर परीक्षा देने पर रोक लगाने की मांग की। महाराष्ट्र में मच सकता है बवाल। इजराइल का विरोध करने वाले हमास समर्थक छात्रों का अमेरिका वीजा करेगा रद्द, ट्रंप ने किया ऐलान। महाकुंभ में मची भगदड़ पर नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने योगी का मांगा इस्तीफा, कहा सत्ता में बने रहने का नहीं है भाजपा को अधिकार। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कुंभ मेले में मची भगदड़ के बाद 30 लोगों की हुई मौत, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का रो रो कर बुरा हाल, कुंभ में आने से हिंदुओं को किया इनकार। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में मंगलवार देर रात हुई भगदड़ में 30 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। इस बीच महाकुंभ हादसे को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुरी तरीके से रोए हैं। मीडिया से बात करते हुए योगी आदित्यनाथ की आंखों में आंसू निकल आए। आपको बता दें कि सीएम योगी ने महाकुंभ भगदड़ हादसे की न्यायिक जांच के आदेश भी दिए हैं। इसके साथ ही उन्होंने मृतकों के परिजनों को 25-25 लाख रुपए देने का भी ऐलान किया है। वहीं आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अब लोगों से अपील की है कि वह कुंभ मेले में न आए, क्योंकि यहाँ की व्यवस्था बिगड़ चुकी है। वहीं आपको बता दें कि कुंभ मेले में मची भगदड़ के बाद योगी सरकार की पोल खुल गई है। जो योगी सरकार बड़े बड़े दावे महाकुंभ को लेकर कर रही थी, वो दावे सारे फेल हो गए हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर बीजेपी के विरोध में उतरी शिवसेना, मुसलमानों का साथ देने का किया ऐलान। दोस्तों आपको बता दें कि वक्फ संशोधन विधेयक पर विचार कर रही संसद की संयुक्त समिति ने मसौदा रिपोर्ट और संशोधित विधेयक को बहुमत से स्वीकार कर लिया है। सांसदों ने अपनी असहमति दर्ज कराने
बनाने के लिए 29 जनवरी शाम 4 बजे तक का भी समय दिया गया है। वहीं आपको बता दें कि विपक्षी गुट में शामिल उद्धव ठाकरे की पार्टी ने भी विधेयक पर असहमति जताई है और उन्होंने मुसलमानों का खुलकर साथ देने का ऐलान किया।